दमाबाद के खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं बड़े राजनेताओं से, बड़ी नामी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ जी भाटी मुकनगढ़ से, जो 13 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मिलते हैं आरिफ जी भाटी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं मुकंदगढ़ वार्ड नंबर 14 से निवासी हूँ और वार्ड नंबर 13 से मेरे भाई की वाइफ है जी, वो पार्षद हैं। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं? पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 13 से, मुकंदगढ़ नवलगढ़ तहसील से। जी सर, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? आपने राजनीतिक में अब तक क्या क्या किया है वो भी जरा जनता को खुलकर बताइए। देखो, ऐसा है कि ये मेरा पहला ही चुनाव था जी, और काफी दिन से सोच रहा था कि इलेक्शन लड़े। जी, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी काम के लिए जाते हैं तो वो पोटेंशियल नहीं मिलती जब तक जनता का प्रतिनिधि नहीं हो। जी, तो मैं काफी दिन से सोच रहा था कि नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए ताकि नगर पालिका में प्रतिनिधि मिले, जी, जनता के काम है वो ढंग से किए जा सके, वहां बोलने का मौका मिले। जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? देखो, ऐसा है कि मेरी विचारधारा, हम पुरखों से कांग्रेस की विचारधारा के हैं जी, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि नहीं, उस पार्टी की रीति नीति अलग है और हमारी पार्टी की रीति नीति अलग है? सामने यहाँ खास करके जैसे हमारे लोकल राजनीति में तो कोई पार्टी का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता जी, बाकी भारतीय जनता पार्टी है उससे हमारा वैचारिक मतभेद रहते हैं जी, वैचारिक मतभेद के कारण होते हैं कि उनकी जो विचारधारा है जी, डिवाइडेड एंड रूल वाली, जी, उस विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। उनकी विचारधारा थोड़ी अलग टाइप की है। हम क्या कि विकास में विश्वास करते हैं, जी, उनकी विचारधारा अलग टाइप की है। ध्रुवीकरण की उनकी राजनीति है, उस पर हम विश्वास नहीं करते। जी। आपके जीवन में आने वाली राजनीतिक चुनौतियां क्या थी? राजनीतिक चुनौतियों में तो हमारा तो जैसे वैसे लोकल चुनाव था, तो लोकल चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़े रहते हैं जी, तो उनमें पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं होता उसमें। जी, बिल्कुल। स्थानीय मुद्दे होते हैं, जैसे वार्ड में क्या होता है कि जैसे बिजली पानी की प्रॉब्लम है, साफ सफाई की समस्या है, जी, ये प्रॉब्लम होती है। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है जी, उसमें किसी पार्टी विशेष का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। जी। पार्टी विशेष का इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन विपक्ष में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है खिलाफ में, तो उससे भी घटनाएं आ सकती हैं। इस प्रकार की कोई घटनाएं? वैसे वैचारिक मतभेद कोई भी वार्ड हो, किसी भी वार्ड में अलग अलग विचारधारा के बंदे जो होते हैं जी, लेकिन पूरे वार्ड को अपने साथ लेकर के चलना, उनके दुख तकलीफ में काम आना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी, मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि अपने वार्ड के जितने भी वार्ड वाले हैं या हमारे वार्ड के जितने भी आसपास के जितने वार्ड हैं जी, उन वार्डों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं हमेशा से, जब वार्ड पार्षद नहीं था उस वक्त भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। जी। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो अब तक आपने अपने वार्ड में कितना क्या विकास कार्य करवाया है? मेरे वार्ड में शायद अभी तक जितना काम हुआ है उतने पिछले 30 साल में नहीं हुआ। जी, मेरे वार्ड में ऐसा मान के चलिए आप, कोई तो गली में कोई रोड बाकी नहीं रही। जी, हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, उनके सामने मैंने अपनी समस्या रखी थी, उन्होंने सारी समस्याओं का निराकरण करा के वार्ड में प्रत्येक गली में उन्होंने रोड डलवा दी। जी, मेरे पार्षद बनने के बाद में मैंने गली में कहीं भी कोई नाली नहीं छोड़ी, टोटल नालियां बनवा दी। जी, लगभग 99% वार्ड में सड़कें बनवा दी सारी, जी, कहीं कोई काम बचा ही नहीं। जी, बिल्कुल। अभी आपके विधायक जो डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हैं, उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा है, तो इसका नवलगढ़ और मुकनगढ़ पर क्या असर पड़ेगा? देखो, डॉक्टर राजकुमार शर्मा है वो तो हमारे नवलगढ़ विधानसभा के हीरो थे जी, और हीरो आज भी हीरो ही हैं। जी, चुनाव हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। जी, बिल्कुल। स्थानीय मैं अपने मुकनगढ़ क्षेत्र की बता देता हूं कि हमारे यहाँ मुकनगढ़ से हमने हमारे भाई साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा को जिता के भेजा है जी, यहाँ हमने उनको 1000 प्लस वोटों से लीड दी है। खास करके मेरे वार्ड में, मेरा जो वार्ड था और मेरा जो बूथ था, उस बूथ में लगभग 4 वार्ड आते हैं, उस वार्डों से हमने इतनी बड़ी उनको लीड दी है कि पूरे मुकदमे में किसी जगह से उनको लीड नहीं मिली। जी,
हमारे वार्ड के जो जितने भी वोटर हैं जी, उन वोटर ने तो एक मुश्त उनको पूरा खुल के दिल से समर्थन दिया था। जी। इस बार वो क्या कमी रही कि राजकुमार जी को हार का सामना करना पड़ा? देखो, हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी, जो जी, मैंने बताया आपको। जी, पहला तो मेरे हिसाब से, जैसे मेरी खुद की मेंटेलिटी के हिसाब से मैं बताता हूं कि जैसे 15 साल से विधायक थे, जी, कुछ लोगों में नाराजगी स्वाभाविक हो जाती है। जी, बिल्कुल। हो सकता है कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी हो, उन्होंने मतलब क्या कि पहले ये एहसास नहीं होने दिया कि हम नाराज हैं, जी, और उस नाराजगी की वजह से हो सकता है कि उनको नुकसान होगा। जी, कुछ क्या होता है कि जैसे लोगों की भावनाएं थी जी, कि 15 साल से विधायक है, तो इस बार मतलब क्या कि चेंज करें। जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं था। ये चुनाव सिर्फ ये था, लोगों के दिमाग में ये बिठाया गया कि आप कैसे भी करके इस डॉक्टर राजकुमार शर्मा को हटाओ। जी। जी, इस बार नौलगढ़ और मुकुंदगढ़ में नया एक चेहरा आया है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या-क्या बदलाव होंगे नौलगढ़ और मुकुंदगढ़ में? हम तो नए वाले विधायक विक्रम जी जाखल से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो विकास की गंगा हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बहाई है हमारे नौलगढ़ विधानसभा में, जी, उसी विकास की गंगा को अनवरत वैसे ही बहाते चले। जी, हमारा नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्र शांत, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त है। जी, तो हम ये नए वाले विधायक से हम यही उम्मीद करते हैं कि नौलगढ़ का विकास हो। जी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा पूर्व विधायक थे यहाँ से। उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 साल में कितना क्या विकास कार्य करवाया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए नौलगढ़ और मुकुंदगढ़ में? देखो, विकास के मामले में तो आप डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कोई सानी नहीं है। जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने नौलगढ़ विधानसभा में इतने काम करवाए हैं कि शायद मैं गिनाने के लिए बैठूंगा तो लिस्ट भी कम पड़ जाएगी। जी, क्योंकि नौलगढ़ विधानसभा में 750 से 800 किलोमीटर लंबी सड़कें, जी, किसी भी राजस्थान की किसी भी विधानसभा में इतना विकास कार्य नहीं हुआ। इन्होंने विकास कार्य के मामले में इतिहास बनाया। जी, लेकिन इस विकास में अपने कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं उपेक्षा हो गई। इस उपेक्षा की वजह से हो सकता है उनको नुकसान हुआ है। विकास के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। जी। राजनीतिक सेक्टर की हम बात करें तो आपका सबसे फेवरेट इंसान कौन-सा है राजनीतिक में? राजनीति में हमारा फेवरेट तो हमारा लाडला विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा है। हम तो इनके फैन हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। क्या वजह है कि ये आपके इतने चहीते हैं? देखो, डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारा जो विधायक है, ये विधायक बाद में है। हम इन्हें क्या के दिल से चाहते हैं। जी, हम इनको लाइक करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जनता के जो किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, ये उस मुद्दे में कभी भी किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। जी, जैसे कोई काम उनका जायज काम होगा तो जायज काम के लिए अगर कोई दूसरी विधानसभा से भी अगर कोई बंदा चला गया और जी, उनका जायज काम है, तो उसके लिए इन्होंने कभी भी उसको निराश करके नहीं लौटाया। जी। अभी आप वर्तमान समय में आपके विपक्ष की पार्टी के यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं और आप पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो पहले जिस तरीके से आप काम करते थे और अब वर्तमान में जिस तरीके से काम करेंगे, तो क्या कुछ परिवर्तन आएगा आपके काम करने में? क्योंकि अभी सरकार उनकी है और यहाँ पर एमएलए भी उनकी ही पार्टी के हैं, तो इसमें कोई फेरबदल होगा? फेरबदल तो क्या है, हम तो पार्षद है। जी, और पार्षद है, पार्षद का कोई एक लिमिट बाउंडेशन होता है। जी, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर उसका कोई काम नहीं होता। जी, बिल्कुल। अपने वार्ड से बाहर भी उसका कोई काम नहीं होता। वार्ड तक सीमित हाँ, रहेगा। वार्ड तक सीमित होता है। तो हम तो ये चाहेंगे अपने विधायक से, जो नए हमारे जो विधायक है विक्रम जी जाखल, जी, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम किसी काम के लिए अगर उनसे रिक्वेस्ट करें, जी, तो हमारा काम है वो काम जनता के हित में हो, और जनता के हित में अगर कोई काम के लिए हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो काम उनका हो। जी। क्या भविष्य में आप कोई बड़ा चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, बड़ा चुनाव तो देखो ऐसा है कि मुकुंदगढ़, हम तो क्या कि जैसे वैसे भी व्यापारी हैं, जी, बिजनेसमैन है, और हमारा राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जी, जनता के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनको उठाने के लिए हमने मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मुद्दे ऐसे होते हैं कि उनको हम नगर पालिका में लेके जाते हैं तो वो काम प्रॉपरली नहीं हो सके जब जी, तक हमारा खुद का कोई प्रतिनिधि नहीं हो। जी, हमारा ये की उद्देश्य है कि हमारे वार्ड का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, पूरे नगर पालिका का हमारा विकास हो, सभी वार्डों का। जी। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं।
आप दोनों काम एक साथ कैसे कर लेते हो, वो भी थोड़ा जरा जनता को बताइए। देखो राजनीति अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है जी। तो राजनीति तो क्या होता है कि जैसे अब जनता के मुद्दे होते हैं, अभी कभी ना कोई आ जाता है, कभी कोई आता है किसी काम के लिए, किसी का कोई बिजली का प्रॉब्लम है, किसी का नाली का प्रॉब्लम है, किसी की रोड की प्रॉब्लम है, तो उन मुद्दों को क्या कि प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। उसके लिए नगर पालिका जाते हैं, फोन करते हैं, कर्मचारियों को, स्टाफ को करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर ये आदमी आएगा आपके पास, इसका थोड़ा सा आप ख्याल करके इनका काम फास्टली करा दीजिए। जी। अभी जो वर्तमान में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या परिवर्तन किए, वो भी जरा जनता को बताइए। देखो, मैं सक्रिय राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लिया मैंने जी। ये पहला चुनाव था जिस चुनाव में हमने बड़े भाई साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे क्षेत्र में हमने खूब मेहनत की। जी। मुकुंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे आसपास के गांव हो, हर मीटिंग में हमने घर घर जाकर के खूब प्रचार किया, उनके कंधे से कंधा मिला करके हमने मेहनत की। जी। और हो सकता है हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा लाडला दोबारा विधायक बने। जी। अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, तो अब राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं आपके अनुसार? नहीं, राजस्थान में परिवर्तन वैसे रूटीन तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। सरकार अगर गुड गवर्नेंस अगर रूल के हिसाब से चलती है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। जी। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भी सरकारें हैं, आती है जाती है, आपसी भाईचारा बना रहे, विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहे। जी। हमें सुनने को मिलता है कि हम इस पार्टी से हैं और जो विपक्ष की पार्टी है उसके पास कोई भी काम लेकर जाते हैं तो वो हमारा काम नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पर आप उनके पास कोई काम लेकर जाएंगे तो क्या आपका काम होगा, आपको विश्वास है? देखो, ऐसा है कि विधायक है, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाएंगे जी। बिल्कुल विधायक के पास लेके जाएंगे, और विधायक अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम और आगे तक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको विधायक जी सुनेंगे, हो सकता है हमारी जायज मांग हो उसको मानेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। जी। अभी नवलगढ़ में एक जोड़े को लेकर एक मतभेद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, क्या मामला है, क्या मसला है उस जोड़े का? बदराना जोड़े का मामला था वो जी। वो उस जोड़े की बारे में तो बदराना जोड़े के बारे में ज्यादा गहराई में तो मुझे मालूम नहीं है जी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मुझे इतना पता है कि वो इंडिविजुअल गोयनका सेठों की कोई जमीन है जी। और वहां पहले कोई मेला वगैरह भरा करता था जी। वो इंडिविजुअली गोयनका ट्रस्ट की जमीन है जी। अब वो गोयनका ट्रस्ट अगर चाहे तो अपनी जमीन अपने पास रखे, चाहे तो उसमें मेला डलवाए, वो उनका इंडिविजुअल मामला है जी। वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी की। वहां मेला अगर लगता है तो वो अगर गोयनका ट्रस्ट चाहता है तो मेला लगेगा, नहीं चाहता तो मेला नहीं लगेगा, वो उनकी पर्सनल। ये तो साबित वहां कोर्ट में करना पड़ेगा ना उनको जी। ये तो तय कोर्ट करेगी ना कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। अभी जैसे हमारे लोकल विधायक है विक्रम जी जाखल है, उन्होंने भी बयान दिए थे कि वहां कबड्डी होगी, वहां दोबारा मेला डलेगा। तो कोई भी विधायक हो, चाहे वो बड़े भाई साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा हो, चाहे विक्रम जी जाखल हो जी। हमारे जनप्रतिनिधि को शायद मेरे हिसाब से इतना अधिकार नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। जी बिल्कुल। ये माननीय कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद में तो तय होगा ना कि वहां मेला भरेगा या वो गोयनका ट्रस्ट की मालिकाना हक की जमीन रहेगी। ये कोई विधायक तय नहीं कर सकता, उनको इतना अधिकार नहीं होता किसी को भी। जी। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। भाई, मैं तो नवलगढ़ विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ, हमारे विधायक के बारे में बता सकता हूँ जी कि हमारा विधायक है, 15 साल से विधायक था जी। और विकास कार्य के मामले में तो हमारे विधायक की देखो कोई भी सानी नहीं है। जी जी। जितने विकास कार्य हमारे विधायक ने कराए हैं, शायद राजस्थान विधानसभा में इतनी विधानसभा है, शायद मेरे हिसाब से नवलगढ़ जितने विकास कार्य कहीं भी नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की ये थी जी कि इनके पास अगर कोई दुखियारा अगर चला गया तो उसका काम हुआ है, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो जी। किसी को रात को 2 बजे अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने 1 घंटे पे फोन उठाया है और हर संभव उसकी हाथों हाथ मदद की है। जी। ये मदद और ये
ये उस परिवार से पूछना चाहिए जिस परिवार को रात को 2 बजे ब्लड की जरूरत पड़ती है जी। और वो परिवार रात को 2 बजे डॉक्टर राजकुमार शर्मा को फोन करता है कि भाई साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट है और ब्लड की जरूरत है, और उनकी टीम का बंदा आकर के उनकी हेल्प करता है जी। तो उस परिवार को मालूम पता चल जाता है कि उस परिवार से पूछो आप। जी, ये दुखियारी की अहमियत। जी आरिफ जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज ये थे हमारे साथ आरिफ जी भाटी, जो मुकनगढ़ से 13 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इस कड़ी में मिलेंगे हम जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।